जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है देखने में पर भी हम आपको बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया है प्रूव दैट द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अंडर ए कांस्टेंट फोर्स इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज ये। आगे दिया है वेयर u1 एंड u2 आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी है। आगे प्रूफ करना है, ये प्रूव करना है कि इट ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी एट मिडल ऑफ इंटरवल। और आगे नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है लेस देन दैट व्हेन द पार्टिकल इज हाईवे। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चला 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि ये प्रूफ करना है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि इसके अंदर ग्रेटर देन दिखाना है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि लेस देन दिखाना है। इसके अंदर ये 3 बातें प्रूफ करनी है। जो काइनेटिक मीन है, काइनेटिक एनर्जी का मीन इतना प्रूफ करके दिखाना है। दूसरा, काइनेटिक मीन जो मिड ऑफ इंटरवल का काइनेटिक एनर्जी उससे बड़ा है। काइनेटिक एनर्जी वो हाफ वे से छोटी है। ये 3 बातें करनी है। क्वेश्चन ये तो पता चल गया है कि सॉल्व क्या क्या करना है। अब हमें देखना है की पॉइंट में पता कहाँ से चलेंगे कि क्या क्या की पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए की पॉइंट लिख दिए हैं, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कि की पॉइंट कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ देखोगे यहाँ पे उसने कहा नाम लिया है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी मतलब फिर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। एक चीज़ मीन कहा है, तो मीन हमारे क्या होता है, मीन मतलब एवरेज, औसत निकालना होता है। तो कैसे निकालते थे उसको, निकालना कुछ नहीं है। अगर टाइम की बात चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी में टाइम के साथ इंटरवल करके टाइम से ही डिवाइड दे देते हैं। दूसरा, इसके अंदर u1 u2 की बात कही है, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की। जब कभी भी बात होगी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की तो हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम याद होनी चाहिए, वह आपको दिखाते हैं यहाँ पे। की पॉइंट ढूंढे, u1 इनिशियल वेलोसिटी दी है, u2 फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम का जिक्र किया है, इंटरवल दिया था मिड, वे कहा है हाफ वे, मतलब डिस्टेंस की बात की है। पहली हमने यूज़ की इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम की बात की है, टी वाली आ गई है, वे वाली चाहिए मतलब डिस्टेंस वाली चाहिए, तो सेकेंड भी लिखनी पड़ेगी, सेकेंड भी याद होनी चाहिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट वाली में भी ऐसा आता है, वो भी पता होनी चाहिए। के मीन कहा है, अभी बताया था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका इंटीग्रल करके विद रेस्पेक्ट टू टी करके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत में तो हम करते हैं ना कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। हमें डिवाइड करना ज़रूरी है मीन के अंदर। मीन मतलब एवरेज ही होता है, तो हम एक तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं। 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन दिया है, ये हमें गिवन है, u1 इतना फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है, u2 फाइनल वेलोसिटी है, हमें मास ऑफ पार्टिकल दिया है। अब हमने क्या किया है, जो वेलोसिटी है एक्सप्रेस की गई है u1 से लेके u2 तक हमने एक्सप्रेस की है, किसी टाइम में की होगी ना। ये जो टाइम लिया होगा वो हमने 0 से लेके कैपिटल T तक ले लिया, एक्सप्रेस किया होगा। आगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। k इक्वल टू हाफ mv²। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया इसको हमने।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी फाइनल वेलोसिटी ले लिया। अगर हम यूज़ करें बीच के लिए ही सिर्फ, ये v किस लिए ले रहे हैं, चूँकि हम इस्तेमाल कर सकें इस v में, काइनेटिक एनर्जी में, इस वजह से हमने इसको v रहने दिया। कभी सोचने लोगों कि हमने u2 तो लिया ही नहीं फाइनल के लिए, वो भी लेंगे। नेक्स्ट में ले लिया u2 जो क्वेश्चन में दिया था, u1 और at जो फाइनल एंड तक गया है टाइम t, तो वो टाइम ले लिया हमने यहाँ से u जो इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी थी, टाइम दिया हुआ था, उनको एक साइड कर लिया, बचा हुआ एक साइड किया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन ली, हाफ एम वी स्क्वायर जो था, वहाँ पे v की वैल्यू पुट की यहाँ से। यहाँ पे हमने इक्वेशन पुट किया, मीन निकाला। मीन बता दिया था कि मीन होगा, डिवाइड करना होगा t से और इंटीग्रल करना होगा काइनेटिक एनर्जी का। वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/t लिया, k की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। k की वैल्यू पुट करने के बाद m हमारा, ये m बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, t पहले से था तो ये m/2t हुआ। ये स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे ही आया। सभी का इंटीग्रल किया। यहाँ पे कोई t नहीं था, यहाँ पे हमारा t नहीं था, 1 था, तो 1 का क्या हो गया t। यहाँ पे t था तो t में इसमें ऊपर में एक पावर ऐड हो जाएगी, और ऊपर 2+1 आया है तो नीचे भी 2+1 आएगा, यानी 3। यहाँ पे 1 है तो 1+1 हो जाएगा, और 1+1 नीचे आ जाएगा, यानी 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे ये सेम रह जाएगा, और यहाँ पे हमें कट के ये बच जाएगा। टी पुट किया तो यहाँ स्मॉल टी की जगह सिर्फ कैपिटल टी पुट कर दिया। यू हमारा सभी जगह में टी था तो वो सब जगह 0 हो जाएगा, इसलिए यू की वैल्यू के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट, यहाँ से जो स्मॉल में टी था इसको हम सभी जगह भेज देंगे, तो यहाँ भी एक टी कम हो जाएगा, यहाँ भी एक टी कम हो जाएगा, यहाँ भी एक टी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा u1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पे बचेगा u1 at। हमने इक्वेशन नंबर 2 में, एक इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी जो हमने मान ली थी, ये at की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट करेंगे नीचे। यहाँ पे इस at की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो at है, at का स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे भी पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, और जो बच गया उसको सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे हमारा 3 बाहर ले करके मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पे ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें ग्रेटर देन दिखाना है। हमें दिखाना है जो काइनेटिक मीन है वो मिड इंटरवल जहाँ पे लेंगे, मतलब आधा टाइम, मिड मतलब आधा, बीच में जो टाइम होगा वो हाफ टाइम लेना है। अब इसको प्रूफ कराना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लिया, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हम मिड वाला ले रहे हैं तो v मिड लिख दिया है, जिससे पहचान चल जाए। इनिशियल वेलोसिटी u1 दी है, प्लस ए टी कितना दिया है, हाफ टाइम दिया है, यहाँ पे लिया, और हमने v मिड की वैल्यू इतनी निकाली, u1 प्लस u2। काइनेटिक एनर्जी का मिड पॉइंट पे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लिख दिया और v मिड की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट की, यहाँ इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ 2 का भी स्क्वायर और 2 × 2 हो गया,
ये 2 ये रहा, 2 2 ये रहे तो 8 हो गया, m ये रहा सेम, और इसको एज इट इज लिख दिया। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में माइनस कर दो या डिवाइड कर दो, वो अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं और माइनस करके भी कर सकते हैं। हम माइनस करके करेंगे, माइनस करके करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि के मीन में से के मिड ही घटाना है, आप के मिड में से के मीन में माइनस कर सकते हो। हमने वैल्यू लिखी, के मीन की वैल्यू ये आई थी जो प्रूफ भी की थी, और ये भी हमारी ऊपर आई थी ये वैल्यू। इसको लिखा, सॉल्व करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, अपॉन में 6 इसके रह जाएगा और इसके 8 रह जाएगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 24 होगा। 24 यहाँ से मल्टीप्लाई कराई, नीचे यहाँ डिवाइड कराया, और ऊपर भी 24 और यहाँ पर भी 24, तो यहाँ पे 6 से किया, 6 4 जा, ये 4 आया, और यहाँ पे 8 से किया, 8 3 जा, ये 3 आया, और अंदर सिंपल सा मल्टीप्लाई कराई, यहाँ पे करा दी, यहाँ पे करा दी। जो माइनस किया, ये 4u1 स्क्वायर है, और यहाँ पे 3u1 स्क्वायर, यहाँ पे हमारा u1 स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 4u2 स्क्वायर है, यहाँ इसमें से माइनस किया इतना बच जाएगा, 4u1 u2 में से इतना माइनस किया तो बच जाएगा। ये क्या होता है, होल स्क्वायर होगा, किसका होगा, होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर होगा। और होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कि हमने मेंशन करा दिया है कि ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिख दिया है पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है, m हमारा मास है, मास नेगेटिव हो नहीं सकता है, 24 हमारा वैसे ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन बाहर दिया नहीं है, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, जो कि बड़ा हो गया है 0 से, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 से बड़ा, के मिड को इधर ले आए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। के मीन को छोटा दिखाना है हाफ वे से, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में, हाफ वे मतलब डिस्टेंस को हाफ करना है, किसको हाफ करना है, डिस्टेंस को हाफ करना है, डिस्टेंस को हाफ करते हैं। हमने मान लिया लेट पार्टिकल ट्रेवल टोटल डिस्टेंस इज एस है, तो हाफ कितनी होगी, s/2 होगी। तो टाइम यूज़ का, टाइम का कोई जिक्र नहीं है ना हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का जब जिक्र नहीं आ रहा है तो टाइम वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, एस वाली इक्वेशन तो लेंगे, पर वो इक्वेशन लेंगे जिसके अंदर हमारा टाइम का जिक्र नहीं होगा। पहली इक्वेशन में भी टाइम का जिक्र है, दूसरी में भी है, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन हम उठा लेंगे, ये ले लिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, ये कितना 2a, और s, ये हमारा नॉर्मल सॉल्व किया, s की वैल्यू इतनी, पर हमें तो हाफ चाहिए ना, तो इसको हाफ कर दिया, ये हमने हाफ कर दिया, तो हाफ इतनी आ गया, हाफ की वैल्यू ये आ गई। बट हमें तो हाफ एक काइनेटिक में भी चाहिए, तो काइनेटिक को जब निकालेंगे तो हाफ m v जो लेंगे, v हाफ वे वाला लेंगे, तो उस हाफ वे को निकालने के लिए हमने एक दोबारा इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर हाफ वे वाला, हाफ वे जो है यही हमारा फाइनल का काम करेगा, फाइनल वेलोसिटी का काम। इनिशियल वेलोसिटी आगे हाफ डिस्टेंस ले ली, वैल्यू पुट की, इस s/2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमारा 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा u1 स्क्वायर था ही, ऊपर u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, 2 बच गया। इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर एलसीएम लेके कराई, तो 2u1 स्क्वायर, यहाँ पे हमारा फाइनल ये बच गया। अब हम हाफ वे में काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फार्मूला लगाया, सिर्फ v की जगह हाफ वे, मिड था तो मिड लिख दिया था, हाफ वे तो हाफ लिख देंगे। इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से अभी पहले ही बताया था, यह तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं या माइनस करके निकाल सकते हैं, हमने फिर माइनस किया, के मीन की वैल्यू पुट की, यहाँ पे के हाफ की वैल्यू पुट की, यहाँ से दोनों का एलसीएम लिया, 6 और 2 का कितना होगा 12,
6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करा दी तो ये आ गया। से यहाँ पे हमारा ये 2 था, ये 2 था, मतलब 4 था। इस 4 3 या 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दी इसमें, ये करा दिया। इसको घटाया, ये बचा, माइनस था क्योंकि माइनस स्क्वायर, इसमें माइनस होगा तो स्क्वायर बन सकता है, तो ये हमने ये माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस बाहर आया, बचा हुआ हमारा होल स्क्वायर बन गया। ये होल स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, m भी पॉजिटिव होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और बाहर माइनस लगा देंगे तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनका कोई मतलब नहीं से माइनस का, तो माइनस है तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा हुआ तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। हमने दिखा दिया कि हाफ में इधर ले आया, इधर ले आए तो हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।